दोस्तों, गुरु यानी कि शिक्षक किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक अहम हिस्सा होता है। वो शिक्षक ही होते हैं जो हमारे जीवन को दशा और दिशा दोनों ही देते हैं। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, हमें जीवन जीने का सही रास्ता बताते हैं, जिस रास्ते पर चलकर जीवन को संवारा जा सकता है। भारत के प्राचीन काल में भी ऐसे कई गुरु शिक्षक रहे हैं जिनकी दी हुई शिक्षा आज भी उतनी ही अहम है जितनी उस समय थे। फिर चाहे वो गुरु द्रोणाचार्य हों या फिर चाणक्य, उनकी बातें और आदर्शों का महत्व आज भी उतना ही है जितना प्राचीन समय में था। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको हिंदू महाकाव्यों के अनुसार 9 सर्वश्रेष्ठ गुरुओं के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं इन महान गुरुओं के बारे में। ऋषि शौनक। दोस्तों, पुराणों के अनुसार ऋषि शौनक एक वैदिक आचार्य थे जो भृगुवंशी शुनक ऋषि के पुत्र थे। इनका पूरा नाम इंद्रोतदैवाय शौनक था। बताया जाता है कि ऋषि शौनक ने कुल 10,000 विद्यार्थियों के गुरुकुल को चलाकर कुलपति का विलक्षण सम्मान हासिल किया था। ऐसा कहा जाता है कि इनसे पहले किसी भी अन्य ऋषि को ऐसा सम्मान प्राप्त नहीं हुआ था। ऋषि शौनक ने महाभारत काल में राजा जयमेजय का अश्वमेघ और सर्प सत्र नामक यज्ञ संपन्न करवाया था। शौनक ऋषि एक वैदिक आचार्य और ऋषि थे। ऋषि शौनक अंगीर सगोत्रीय शानुहोन ऋषि के पुत्र थे। बाद में भृगु गोत्रीय शनुक ने इन्हें अपना पुत्र मान लिया था, जिस कारण इन्हें शौनक पैतृक नाम प्राप्त हुआ था। ऋषि शौनक ने ऋग प्राति शाक्य, ऋग्वेद छंदानुक्रमणी, ऋग्वेद ऋष्यानुक्रमणी, ऋग्वेद अनुवाकानुक्रमणी, ऋग्वेद सूक्तानुक्रमणी, ऋग्वेद कथानुक्रमणी, ऋग्वेद पाद विधान, बृहदेवता, शौनक स्मृति, चरण व्यूह और ऋग्विधान आदि अनेक ग्रंथ लिखे हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने ही शौनक गृह सूत्र, शौनक गृह परिशिष्ट और वास्तुशास्त्र जैसे महान ग्रंथों की रचना भी की है। गुरु द्रोणाचार्य। दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य का नाम तो आपने सुना ही होगा। गुरु द्रोणाचार्य भारतीय महाकाव्य महाभारत के प्रसिद्ध पात्र हैं। द्रोणाचार्य ऋषि भारद्वाज के पुत्र थे। अपने पिता के आश्रम में रहकर उन्होंने समस्त वेद वेदांतों और धनुर्विद्या का गहराई से अध्ययन किया था। कहा तो ये भी जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य खुद देवताओं द्वारा युद्ध और धनुर्विद्या की कला में प्रशिक्षित किए गए थे और यही वजह है कि द्रोणाचार्य धनुर्विद्या की कला में अपने कौशल के लिए जाने जाते थे। द्रोणाचार्य का विवाह हस्तिनापुर के राजगुरु कृपाचार्य की बहन कृपे से हुआ था। उससे उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। दोस्तों, वो द्रोणाचार्य ही थे जिन्होंने कौरवों और पांडवों को शस्त्रों की शिक्षा प्रदान किए थे और उनकी दी हुई शस्त्र विद्या ही थे जिसने इतिहास के सबसे बड़े महायुद्ध महाभारत को रच डाला। इस युद्ध में द्रोणाचार्य कौरवों के सबसे पहले सेनापति बने थे। बताया जाता है कि युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य को हराना जब पांडवों के लिए असंभव हो गया था, तब उन्होंने द्रोणाचार्य को उनके बेटे अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी सूचना दी थी। अपने बेटे के मरने की खबर सुनकर द्रोणाचार्य ने युद्ध भूमि में अपने शस्त्र त्याग दिए, जिसका फायदा उठाकर पांडवों की तरफ से लड़ रहे द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। परशुराम। दोस्तों, परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। इनके अवतार का मुख्य उद्देश्य धरती से पाप और विनाश का नाश करना था। ये अपने क्रोध के लिए भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। आप इनके क्रोध का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि परशुराम ने अपने पिता के कहने पर अपनी माता का वध कर दिया था। दोस्तों, परशुराम जन्मे तो एक ब्राह्मण के रूप में थे, लेकिन उनके कर्म एक क्षत्रिय के थे। हिंदुओं के दोनों महाग्रंथों रामायण और महाभारत में परशुराम जी का वर्णन मिलता है। दोस्तों, परशुराम को चिरंजीवी बताया गया है। कहा जाता है कि ये कलयुग के अंत तक धरती पर जीवित रहेंगे और कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि का अवतार होगा तब उन्हें शिक्षा देने का काम परशुराम ही करेंगे और उनका मार्गदर्शन भी करेंगे। वैसे तो परशुराम जी खुद एक गुरु थे, लेकिन इनके गुरु स्वयं भगवान शंकर थे। वो भगवान शंकर के परम भक्त थे और उन्होंने शंकर जी को अपने तप से प्रसन्न करके उनसे शस्त्रों और युद्ध कौशल की शिक्षा प्राप्त किए थे। भगवान शंकर ने ही इन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। परशुराम जी का मुख्य शस्त्र फरसा है, जो काफी हद तक कुल्हाड़ी से मिलता जुलता होता है। गुरु बृहस्पति। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में गुरु बृहस्पति को देवताओं का गुरु बताया गया है। गुरु बृहस्पति को एक बुद्धिमान और एक महान गुरु के रूप में चित्रित किया गया है। इन्होंने धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र और वास्तुशास्त्र जैसे तमाम विषयों पर ग्रंथ लिखे हैं। ये एक तपस्वी ऋषि थे। इनके मुख्य हथियार धनुष और सोने की कुल्हाड़ी थे। बृहस्पति को अत्यंत पराक्रमी बताया जाता है। इनकी हर युद्ध में विजय पहले से ही तय होते थे, जिस वजह से सभी योद्धा युद्ध में जाने से पहले इनकी प्रार्थना करते थे। ये अत्यंत परोपकारी थे, जो शुद्ध आचरण वाले व्यक्तियों को संकटों से छुड़ाते थे। इन्हें गृह पुरोहित भी कहा गया है, मतलब कि इनके बिना कोई भी यज्ञ सफल नहीं होता। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार बृहस्पति का जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में कोई ठीक से जानकारी उपलब्ध नहीं है। बृहस्पति को हिंदू धर्म के 4 पवित्र ग्रंथों में से एक ऋग्वेद के भजनों का पाठ करने वाला पहला व्यक्ति कहा जाता है। दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार गुरु बृहस्पति ने महादेव की कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति को देवगुरु का पद प्रदान किया था। गुरु शुक्राचार्य।
दोस्तों गुरु शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे। ये असुर राजा वृषपर्वा के साम्राज्य में रहते थे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें संजीवनी मंत्र का वरदान दिया। इस वरदान की शक्ति से ही वो दानवों के गुरु बन गए और संजीवनी विद्या की सहायता से उन्होंने कई मृत असुरों को फिर से जीवित भी कर दिया, जिससे शिव जी को क्रोध आ गया और वो शुक्राचार्य को पकड़कर निगल गए। महादेव द्वारा शुक्राचार्य को निगलने के बाद राक्षसों की सेना कमजोर हो गई और अंत में देवताओं की विजय हुई। इधर भगवान शिव के पेट में शुक्राचार्य बाहर आने का रास्ता खोजने लगे। शुक्राचार्य को महादेव के पेट में सातों लोक ब्रह्मा, नारायण, इंद्र आदि पूरी सृष्टि के दर्शन हुए। इस तरह शुक्राचार्य 100 सालों तक महादेव के पेट में ही रहे। अंत में जब शुक्राचार्य पेट से बाहर नहीं निकल सके तो महादेव के पेट में ही मंत्र जाप करने लगे। इस मंत्र के प्रभाव से शुक्राचार्य महादेव के शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले। शुक्राचार्य को लिंग मार्ग से बाहर निकलता देख भगवान शिव ने उनसे कहा कि क्योंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए अब तुम मेरे पुत्र कहलाओगे। महर्षि विश्वामित्र। दोस्तों महर्षि विश्वामित्र वैदिक काल के महान ऋषि एवं तपस्वी थे। प्रजापति के पुत्र कुश, कुश के पुत्र कुशनाभ और कुशनाभ के पुत्र राजा गाधी थे। विश्वामित्र गाधी के ही पुत्र थे। वो जन्म से क्षत्रिय थे। वो प्रजाप्रिय तथा अत्यंत बलशाली थे। उन्होंने लंबे समय तक सफलतापूर्वक राज किया, लेकिन ऋषि वशिष्ठ से युद्ध हार जाने के बाद विश्वामित्र ने अपना राजकाज छोड़कर तपस्या में ध्यान लगाया। घोर तपस्या के बाद उन्होंने विश्वामित्र से ही महर्षि का पद प्राप्त कर लिया। दोस्तों विश्वामित्र ने अपने हठ एवं अपने तपस्या के बल से क्षत्रित्व से ब्राह्मणत्व प्राप्त किया और राजर्षि से महर्षि बन गए एवं देवताओं और ऋषियों के लिए पूजनीय बने। विश्वामित्र को सप्त ऋषियों में गिना जाने लगा। तब के बाद इन्होंने चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और इन्होंने ही सर्वप्रथम गायत्री मंत्र को समझा। वो विश्वामित्र ही थे जिन्होंने श्री राम को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया था। वेद व्यास। महाभारत के रचयिता और वेदों के संकलनकर्ता वेद व्यास किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वेद व्यास का असली नाम कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास था। इन्होंने वेदों के भाग किए थे, जिस वजह से इनका नाम वेद व्यास पड़ गया। माना जाता है कि वेद व्यास जी ने सबसे पहले चारों वेदों का संकलन कर आम लोगों को इसका ज्ञान दिया था। इसलिए सनातन धर्म में वेद व्यास जी को पहले गुरु के रूप में पूजा जाता है और उनकी जयंती को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। वेद व्यास जी का जन्म ऋषि पराशर और मत्स्य कन्या सत्यवती के संयोग से आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुआ था। ऋषि वेद व्यास बहुत ही बड़े तपस्वी थे। श्रीमद् भगवत पुराण में भगवान विष्णु के जिन 24 अवतारों का वर्णन है, उनमें महर्षि वेद व्यास का भी नाम है। धर्म ग्रंथों में जो अष्ट चिरंजीवी यानी कि जो 8 अमर लोग बताए गए हैं, वेद व्यास जी भी उन्हीं में से एक हैं। इसलिए इन्हें आज भी जीवित माना जाता है। वशिष्ठ मुनि। दोस्तों वशिष्ठ मुनि त्रेता युग के महान संत और ऋषि थे। वशिष्ठ एक सप्त ऋषि हैं, यानी कि उन 7 ऋषियों में से एक जिन्हें ईश्वर द्वारा सत्य का ज्ञान एक साथ दिया गया था और जिन्होंने वेदों का दर्शन किया था। ये अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के भी राजगुरु थे और इन्होंने ही भगवान राम सहित लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को ज्ञान प्रदान किया था। वो वशिष्ठ मुनि ही थे जिन्होंने भगवान राम को राजधर्म, योग और शस्त्र विद्या का ज्ञान प्रदान कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया था। भगवान राम का राज्याभिषेक भी इन्होंने ही किया था और समय समय पर भगवान राम का मार्गदर्शन भी इन्होंने ही किया था। इनसे मिले ज्ञान की वजह से भगवान राम ने रावण को पराजित करने में सफलता प्राप्त की और पृथ्वी पर राम राज्य की स्थापना करने में सफल हुए। दोस्तों ऋग्वेद के 7वें मंडल के रचयिता गुरु वशिष्ठ जी ही हैं। वशिष्ठ संहिता और योग वशिष्ठ की रचना भी स्वयं वशिष्ठ जी ने ही की है। अग्नि पुराण के लेखक भी वशिष्ठ मुनि ही हैं। आचार्य चाणक्य। दोस्तों आचार्य चाणक्य किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। आचार्य चाणक्य का जन्म 375 ईसा पूर्व में तक्षशिला में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में मौजूद है। वो एक महान शिक्षक, अर्थशास्त्री, शाही सलाहकार, राजनीतिज्ञ और मार्गदर्शक थे। वो कलिकाल के सबसे श्रेष्ठ गुरु थे, जिन्होंने भारत को एक सूत्र में बांध दिया था। आचार्य चाणक्य ब्राह्मण थे। उन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अर्थशास्त्र किताब लिखे थे और वो अर्थशास्त्र के शिक्षक भी थे, लेकिन उनकी असाधारण राजनीतिक समझ के कारण वो बहुत बड़े रणनीतिकार माने गए। आज भी युवाओं में अगर किसी गुरु की नीतियां सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं तो वो चाणक्य ही हैं। चाणक्य के पिता का नाम ऋषि कनक था। तो दोस्तों ये हैं हमारे हिंदू महाकाव्यों के 9 सर्वश्रेष्ठ गुरु। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।